आपको खाली तीर धनुष ही दिखता है, जय श्री राम दिखता है, नहीं तो मैं क्या करूँ। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण ये आम घटनाएं हो गई। बहू बेटियां भी कहीं कोई मर गई थी बस स्टैंड में, फिर उनको थाना वाले आए तो फिर उनको हॉस्पिटल ले गया वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए, और हॉस्पिटल में ऐसे ही छोड़ दिया, उनकी नाक को चूहों ने खा गया। जो झारखंड को लूटने में जो लोग थे, कोयला लूट में, बालू के लूट में, पत्थर के लूट में, जितनी दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट अफसर, उनको बचाने में लगे हुए। झारखंड को बचाने के लिए उनको कहाँ उनके पास फुर्सत। तो मैं कह सकता हूँ कि उसे देख करके आज जो झारखंड में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो लगता है कि उससे जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। अब समय की सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, और समय आएगा तो निश्चित रूप से झारखंड की जनता अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि राज्य में बेसिकली जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण ये आम घटनाएं हो गई। बहू बेटियां भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। तो ये पूरे प्रदेश की स्थिति है आज, और उसका एकमात्र कारण है कि पुलिस तो वही है। जब बीजेपी की सरकार रहती है तो यही पुलिस काम करती है, अपराधी खौफ खाते हैं। आज अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, तो जिनका काम चोरों को पकड़ना, सज़ा दिलाना, आज वो अगर वसूली में लगे रहेंगे तो फिर कैसे होगा। फिर करप्शन से आम लोगों की परेशानी बढ़ी है। अब सरकारी दफ्तरों में जहाँ कहीं भी बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है, अफसर क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि भाई हम दे करके आए हैं तो हम लेंगे ही, और जहाँ जाना है वहाँ जा कर के आप शिकायत करिए। ये खुल्लम खुला सब जगह सुनने को मिलता है। तो कुल मिला करके ये संकल्प यात्रा है, एक तो अपराधियों से झारखंड को मुक्त कराने की, और फिर भ्रष्टाचारियों से झारखंड को मुक्त करना है, और साथ ही जो झारखंड के जो लुटेरे लोग हैं, जो बिचौलियों है, दलाल है, जिन लोग झारखंड सरकार को संचालित कर रहे हैं, भ्रष्ट अफसर्स है, इन लोगों से झारखंड को मुक्त करना है। तो ये जनता के बीच, जनता से ये संकल्प, इसी संकल्प को लेकर के आज पूरे प्रदेश में, और फिर केंद्र की जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये जो 9.5 वर्षों में जो उपलब्धि रही है, जो उन्होंने काम किया है, खास करके गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, यानी अगर आप देखें तो हर सेक्शन के लिए उन्होंने काम किया। जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको चरितार्थ किया, और उसी को हमें बार बार जनता को याद दिलाना और उनको बताना भी कि भाई किस प्रकार से गरीबों के चाहे आवास बनाना हो, चाहे महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाना हो, चाहे बैंकों से उनको जोड़ना, बैंक खाते में सीधे पैसे भेजना, गरीबों के लिए अनाज की उपलब्धता, इलाज बेहतर उनका इलाज हो उसके लिए आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपया तक की, और दवा भी सस्ता मिले। तो इसके लिए पूरा देश में जेनरिक जो कहते जन औषधि केंद्र को खोलना। तो इन सारे बातों को भी जनता को हमें बताना है, और बताते हैं ताकि लोग जान सके कि सरकार किस प्रकार से आम जनों के लिए, आम गरीबों के लिए काम कर रही है। हाँ भाई, तो राम जी का ये में तो रहा ही है ना। आप गजब करते यार, हम लोग जय श्री राम को करने वाले, समझने वाला तो ही समझेगा। अरे कैसे समझेगा, अरे कैसे समझेगा भैया, श्री राम लिखा हुआ यार, तो गजब करते हो। बताओ क्या लिखा हुआ, जय श्री राम लिखा हुआ है। आपको खाली तीर धनुष ही दिखता है, जय श्री राम दिखता है, नहीं तो मैं क्या करूँ। जी एक सवाल है, जिस प्रकार से पूर्वी आदिवासी एसटी में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आप पार्टी के प्रमुख हैं इस राज्य के, आप क्या मानते हैं कि इन लोगों को आदिवासी मान लेना चाहिए, केंद्र सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए, आपका स्टैंड क्या है?
देखिए, मैं कहूँगा कि किसी भी जाति को किस श्रेणी में डालना होता है, उसकी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया होती है और उसके लिए स्वतंत्र एजेंसी होती है। वो उस पर समय समय पर वो निर्णय करती है और सरकार को देती है कि भाई किस जाति को बैकवर्ड कैटेगरी में डाला जाए, किसको एससी कैटेगरी में डाला जाए, किसको क्या बोलते हैं एससी एसटी कैटेगरी में डाला जाए। तो ये सारे चीज़ बना हुआ है फार्मूला। इसलिए हमारी इच्छा ना इच्छा की कोई मतलब नहीं रह जाती, उस प्रोसेस से गुजरता है और वो उनको लगता है कि हाँ इसको जोड़ना है या इसको नहीं जोड़ना है तो वो करता है। इसलिए हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। आज इस देश के जो पुलिस है, ये केंद्रीय जो सुरक्षा बल की जो एजेंसी है, तो हमें लगता है कि लगभग 80-90 कंपनी यहाँ पर डिप्लॉय है झारखंड के अंदर में। एग्जैक्ट आंकड़ा इस वक्त नहीं है क्योंकि अभी आपने अचानक पूछा, लेकिन मैं जानता हूँ जितना, क्योंकि हम सब जगह देख रहे हैं लोगों को। और ये भी तभी ऑपरेशन करता है केंद्र और प्रदेश की सरकार दोनों मिल करके जब लोग काम करते हैं। और अभी तो क्या है, ये इन लोगों को बचाने में लगे हुए हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड को लूटने में जो लोग थे, कोयला लूट में, बालू के लूट में, पत्थर के लूट में, जितनी दलाल बिचौलिया भ्रष्ट अफसर, उनको बचाने में लगे हुए। झारखंड को बचाने के लिए उनको कहाँ उनके पास फुर्सत है। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।